वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं जर्नलिंग पर, यानी कि लिखने पर। मैं हमेशा आप सबसे कहती हूँ कि प्लीज खुदारा अपने जज्बात लिखा करें। दूसरों पर फेंकने से बेहतर है अपने अंदर दबाने से बेहतर है कोई टेक्निक, कोई टूल, कोई मीडियम जिसके जरिए आप उनका बेहतर तौर पर इजहार कर सकें। और यही वजह है कि मैं हमेशा लिखने की, राइटिंग की इश्तिहारबाजी करती रहती हूँ। हम में से बहुत से लोग अपने जज्बात का इजहार बोल कर करते हैं और इसे टॉक थेरेपी कहते हैं। थेरेपिस्ट इस काम में माहिर होते हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में थेरेपिस्ट को अफोर्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं है। बड़ा मुश्किल काम है, ये काफ़ी महंगा है। और अच्छा थेरेपिस्ट मिलना जो वाकई में आपकी स्टोरी में इंटरेस्टेड हो, अपने जॉब के लिए पैशनेट हो, उसमें कंपैशन हो, वो आपको जज नहीं करे। और दूसरी बात ये कि वो वाकई में इंटरेस्टेड हो कि नहीं यार, ये जो बंदा मेरे पास आया है, ये जो मेरा पेशेंट है, इसको हील करने में, इस प्रोसेस में मुझे इसकी मदद करनी है। तो ऐसा थेरेपिस्ट मिलना बड़ा मुश्किल होता है। ये बड़े खुश नसीब लोगों को मिलता है। थेरेपिस्ट के अलावा अगर आपके पास कोई ऐसा दोस्त है जो आपके दुख भरे किस्से सुनने में दिलचस्पी रखता है और वो बाकायदा आपको हमदर्दी भी दिखाता है, तो मुबारक हो, आप बहुत खुश नसीब हैं कि आपके पास ऐसा कोई है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि दुनिया में कोई भी इंसान हो, चाहे आपसे कितनी मोहब्बत क्यों ना करता हो, उसकी एक लिमिट होती है आपके किस्से सुनने की। जो आपका दुख है वो आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना दूसरों के लिए नहीं है। तो बराए मेहरबानी अपने जज्बात की जिम्मेदारी खुद लें और अपने जज्बात को खुद प्रोसेस करना सीखें। दूसरों पर डिपेंडेंट होना थोड़ा सा कम कर दें। हम में से बहुत से बच्चों को बचपन में काफ़ी नाहमवार वाक़यात का सामना करना पड़ता है, जिसे ट्रॉमा कहते हैं। लेकिन बहुत से बच्चों को ट्रॉमेटिक इवेंट्स का सामना नहीं भी करना पड़ता। जज्बात तो उनमें भी होता है। जज्बात को कभी कभार संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यही वजह है कि आपको कोई टूल, कोई ना कोई ऐसी टेक्निक चाहिए होती है कि जब आपको लगे आपके जज्बात आपके काबू से बाहर हो रहे हैं, तो आपने उन्हें कैसे रिलीज करना है, कैसे उनका इजहार करना है, बिना किसी को गालियां दिए और बिना किसी के साथ हाथापाई किए आप कैसे अपने जज्बात को प्रोसेस कर सकते हैं। आज मैं इस पर बात करूंगी आपके साथ। लेक्चर देने के बाद अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो इमोशंस की जर्नलिंग है, यानी कि जज्बात को जो लिखना है, इसकी टेक्निक क्या है, या आपने कैसे लिखना है। या आपने ये नहीं लिखना कि मैं बहुत गुस्से में हूँ आज और मैं बहुत अफसुर्दा हूँ और आज मैं ऐसा फील कर रहा हूँ या वैसा फील कर रहा हूँ। नहीं, आपने ऐसे नहीं करना। इसकी एक टेक्निक होती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इंसान के कौन से दो ऐसे इमोशंस हैं जो उस पर हावी रहते हैं या जो बहुत ज्यादा किरदार अदा करते हैं आपको डिसरेगुलेट करने में। पहला जज्बा जिस पर आपने बहुत ध्यान देना है, जिसको आपने बहुत ध्यान के साथ लिखना है, उसका नाम है खौफ, फेयर। जी हाँ, बिकता है, बहुत ज्यादा बिकता है। सोशल मीडिया पे बिकता है, मीडिया बेचता है, हुकूमती इदारे बेचते हैं, सब बेचते हैं। और आप माशाल्लाह से खरीदते भी हैं, वाफिर मिकदार में खरीदते हैं। आपको जो सबसे ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आती हैं, उसके पीछे अमूमन जो हाथ है वो इसी खौफ का ही होता है। यही सारी कारस्तानियां कर रहा होता है और आपको मालूम नहीं होता। इसलिए आपको अपने खौफ पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन याद रखिए, सारे खौफ बुरे नहीं होते हैं। बहुत सारे फेयर्स बहुत वैलिड होते हैं, उनका होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से फेयर, कौन से खौफ ऐसे हैं जो आपके नहीं हैं बल्कि आपके जहन में डाले गए हैं। मिसाल के तौर पर आपको खौफ है कि अगर मैंने अपनी आदतें नहीं बदली, या फिर अगर मैंने अपनी जो एडिक्शंस हैं, जो लत है मुझे, ये मैंने नहीं बदली, तो मेरा क्या बनेगा, मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। कभी कभार कुछ को खौफ होता है कि अगर हमने अपनी ऑथेंटिक पर्सनैलिटी का इजहार किया या फिर जो अपनी पसंद नापसंद है उसे अपने दोस्तों के साथ डिस्कस किया, तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। या फिर कभी कभी खौफ आता है कि यार, अगर मैं कामयाब इंसान नहीं बना तो मेरा क्या बनेगा, या फिर इस मुल्क का क्या होगा, इस मुल्क में तो कोई फ्यूचर नहीं है मेरा, मैं क्या करूंगा, मेरा क्या बनेगा। ये खौफ आपके जहन में यकीनन आता होगा और हम सबके जहन में आता है। और अगर आपके कोई ऐसे सीक्रेट्स हैं जो आपको लगता है कि आपके घर में या फिर आपकी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है और आपको उसका डर होता है कि यार अगर ये बाहर आ गया, किसी को पता चल गया तो क्या होगा, ये भी खौफ हो सकता है आपके दिल में। मुझे नहीं पता, कोई भी खौफ हो सकता है। हर इंसान मुख्तलिफ, हर इंसान मुनफरिद, उसके खौफ भी मुनफरिद, उसके खौफ भी मुख्तलिफ होते हैं। तो ये आपको जानना है कि आपका खौफ क्या है, वो क्या है जो आपको कंज्यूम रखता है। कोई भी खौफ हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन आपने इसी तरह से लिखना है जैसे मैं बोल रही हूँ। आप झांकिए अपने अंदर कि आपके अंदर कौन सा खौफ पल रहा है जिसे आप इग्नोर कर रहे हैं, जिससे आप अपना ध्यान हटा रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट इमोशन जिसे कहते हैं रिजेंटमेंट, आजर्दगी, दबा हुआ गुस्सा। रिजेंटमेंट कब होती है? जब फर्ज करें आप अपनी जिंदगी में एक ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां पर आप कहते हैं कि यार, अगर अम्मी अब्बू ने मेरे लिए ये फैसला लिया होता तो आज मेरी जिंदगी वैसी या वैसी होती, ऐसी या वैसी होती। कोई सियासी तबसरा सुनने के बाद आपके दिल में अक्सर ख्याल आता है कि काश अगर
पाकिस्तान की मिलिट्री या फिर जो गवर्नमेंट है वो अपना काम ठीक से करती तो आज पाकिस्तान स्विट्जरलैंड होता, ये हाल ना होता हमारा। तो अगर ऐसा कोई ख्याल आपके दिल में आता है तो उससे एक ना दबा हुआ गुस्सा आपके दिल में पैदा होता है कि क्यों ऐसा है, क्यों ये हुकूमत अपना काम ठीक से नहीं करती, क्यों मिलिट्री ऐसी है, क्यों ये मुल्क ऐसा है। या फिर आप कभी कभार अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं कि यार ये बंदा क्यों कामयाब हो गया, इसको तो मैंने ही सिखाया था, ये मेरा सीखा हुआ बंदा है और आज ये आगे निकल गया और मैं पीछे रह गया। तो वो एक रिजेंटमेंट आपके अंदर बिल्ड हो जाती है उस एक वाकये को लेकर। हालांकि वो हो चुका है, वो वाकया हो चुका है, वो बंदा आगे निकल चुका है और आप पीछे रह चुके हैं, लेकिन आप उस रिजेंटमेंट में फंसे हुए हैं, उस दबे हुए गुस्से में फंसे हुए हैं, उस आज़र्दगी में फंस चुके हैं आप। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करती चलूं कि आपका जो हाथ है वो पेपर पर तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक आपकी सारी सोचें आप लिख ना लें। दिमाग जब बिल्कुल खाली हो जाए, कोई सोच नहीं बचे, तब आपका हाथ रुकना चाहिए। लिखने के बाद आपने उन सफ़ों को संभाल कर नहीं रखना, क्योंकि आपके मार्कस ऑर्डर्स तो है नहीं जो आपके मरने के बाद आपके जर्नल्स किताब की शक्ल में शाया होंगे। और अगर खुदा ना ख्वास्ता मरने से पहले किसी के हाथ लग गए तो मसला हो जाएगा भाई। इस कोशिश करें कि जब आप लिख लें तो सफ़े को फाड़ कर फेंक दें। और अगर आपके लिए मुमकिन है तो 10 मिनट की मेडिटेशन करें, आंखें बंद करके 10 मिनट के लिए अगर हो सके तो मेडिटेशन करें। आपको बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा महसूस होगा। आपको लिखने पर मजबूर करने के लिए जो चालें मैं चल सकती थी मैंने चल ली, जो जवाब मैं आपको दे सकती थी मैंने दे दिए। बस एक साइंटिफिक रिसर्च को यहाँ पर शामिल करना चाहूँगी, क्योंकि एक ग्रुप ऐसा है जो आकर मुझे बोलेगा कि मैडम रिसर्च, साइंस क्या बोलती है। ये ग्रुप हर चीज़ में साइंस ढूंढता है और ढूंढनी भी चाहिए, जाहिर सी बात है, साइंस के खिलाफ मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, साइंस होनी चाहिए, पता होना चाहिए आपको। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में न्यूरो साइंटिस्ट ने एक रिसर्च की और उस रिसर्च के मुताबिक जब हम बोलते हैं तो हमारे दिमाग का जो हिस्सा एक्टिवेट होता है वो लिखते वक्त नहीं होता, लिखते वक्त एक मुख्तलिफ हिस्सा एक्टिवेट होता है। वजह है कि अगर मैं आपको कोई टॉपिक दूं बोलने के लिए और वही टॉपिक मैं आपको दूं लिखने के लिए तो उसमें बहुत फ़र्क होगा। इस रिसर्च की सबसे बड़ी मिसाल मेरे सामने मौजूद मेरी ये स्क्रिप्ट है, जिसे मैंने बहुत तमीज़ के साथ लिखा, काफ़ी वक्त लगाया इस पर, लेकिन बोलते वक्त मैंने उसमें से एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। हालांकि जर्नलिंग, वहाँ भी जर्नलिंग पर बात हुई, यहाँ पे मैं जर्नलिंग पर ही बात कर रही हूँ, लेकिन दोनों में वाज़ेह फ़र्क है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि प्लीज़ अपने जज्बात को लिखें, दूसरों पर ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहें। कुछ पता नहीं है, आप किसी के साथ ऐसी इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर कर दें जज्बात में आकर कि बाद में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप नहीं जानते आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो इमोशनली कितने मैच्योर हैं, क्या वो आपकी बात को समझते हैं, क्या वो आपको जज नहीं करते। दूसरों पर डिपेंडेंट ना रहें, उन पर मुनसर ना रहें, अपने आप पर मुनसर रहें, अपने जज्बात को खुद प्रोसेस करें, उनकी जिम्मेदारी लें और लिखें। मैं आप सबको राइटर बनाकर ही रहूंगी, मैं इस मिशन पर निकल चुकी हूँ। यहाँ पर मैं आपको बहुत अहम बात बताती चलूँ कि इस प्रैक्टिस को आपको कम से कम 1 महीना करना चाहिए। इवन अगर आप किसी थेरेपिस्ट के पास भी जाते हैं ना तो एक सेशन से बात नहीं बनती, वैसे ही आपको इस प्रैक्टिस को तकरीबन 1 महीना करना होगा अगर आप थोड़े बहुत चेंजेस देखना चाहते हैं, क्योंकि एक दिन में आदतें नहीं बदलती। एक दिन में सिर्फ पार्सल डिलीवर हो सकता है। इंसानी आदतें जो होती हैं ना, जो इंसान के रवैये होते हैं, उसकी जो आदतें होती हैं, उसे बदलने में वक्त लगता है। तो प्लीज़ खुद को वक्त दिया करें, अपने साथ इतना जुल्म ना करें, आप एक दिन में नहीं बदल सकते। उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो से शायद आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज़ उस पर अमल करें। अमल से बात बनती है, सिर्फ वीडियोस देखने से और किताबें पढ़ने से बात नहीं बनती। एक्शन लें। थैंक यू सो मच।